5% का हो चुका है। और दूसरी तरफ है बाटा। अमित, आप देखिए बाटा और गाबा साहब, एक बार यूबीएल को रिविजिट करते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी की है, आज आप लोग सुबह में भी कर रहे थे। 1666 के आसपास क्या कैरी करेंगे ये ट्रेड? नई तेजी के लिए सबसे कंफर्टिंग लेवल क्या है? देखिए 1661 पर ट्रेड कर रहा है। यूपीएल में जो ब्रेकआउट मिला है ना, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 1600 जोन। इसको 1-2 दिन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए आज और नेक्स्ट वीक के हिसाब से। अगर ऐसा कुछ सोचते हैं तो मुझे 1750 नजर आता है। हाँ, अगर दौड़े तो फास्ट दौड़े, क्योंकि आज दौड़ा है। स्टॉप होना चाहिए 1620 का यूबीएल में, यूनाइटेड ब्रेवरीज में, और मेरे ख्याल से 1750 1800 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। थोड़ा वक्त देना चाहिए। ओके हर्षदा, यूबी को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था, क्योंकि वो पिछले कॉल में उन्होंने बोला था कि हम सितंबर में नए सीईओ का अनाउंसमेंट कर देंगे। और वो सितंबर मिडिल बोला था, उन्होंने तो आज ही कर दिया। जो नाम है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? एज बहुत ही है, 47। ठीक है, 47 ईयर्स ओल्ड सीईओ, और जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर चुके हैं उनको इन्होंने लिया है। मनीष चुकानी के साथ जो मैंने इंटरव्यू किया था, तो उसमें जो एक चीज़ निकल के आई थी कि यहाँ से आपको बेट करना है उन सीईओज को जो 40 से 50 ईयर्स के बीच में। हिस्टोरिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा वेल्थ बनी है जब आपने उन कंपनियों को बैक किया है जब उनके सीईओज 40 to 50 रहे हो। आदित्यपुरी भी उस समय जब सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट हुई थी तो उसी एज के थे। एज ब्रैकेट में थे। हाँ, ये नंदन ने लेकर नहीं, जब इन्फोसिस सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेट की थी उसी एज में थे। आपके जो टीसीएस के अभी राजेश गोपीनाथन, वो एकदम बहुत ही यंग एज में सीईओ बन गए थे। तो सबसे ज़्यादा वेल्थ जनरेशन जो होती है वो नॉर्मली 40 to 50 में, जब अगर कोई नया सीईओ मिल जाए आपको, उस तरीके के लोग जनरेट करके देते हैं। तो ये जो नाम है, अब इसमें क्या है, मार्केट को पता था कि एक नया नाम आना है, तो कुछ हद तक मार्केट प्राइसिंग करके बैठा था। हो सकता है अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन आए, लेकिन अब ये स्टॉक यहाँ से आगे जाके मुझे लग रहा है, इसने इतने सालों की जो बेयर मार्केट दिखाई है, और लग रहा है अब उसको खत्म करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आज की डेट में भी इंडिया में नंबर 1 बियर ब्रांड किंगफिशर ही है। ठीक है ना, आप वो अलग ही लेवल का है उसका। अभी भी काफ़ी समय का इन्होंने पेन झेला, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अगर ये नए सीईओ ने थोड़ा ढंग का काम किया तो ये हो सकता है कि स्टॉक आपको यहाँ से अच्छे रिटर्न्स कमा के देगा। जी हाँ, एक नया चेहरा कंपनी के साथ जुड़ता हुआ और स्टॉक का आसमान फिर छू रहा है। चलिए, इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे। मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एनविजन कैपिटल के एमडी और सीईओ नीलेश शाह।